बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाऊंगा। जैसे अरबी में घर को बेत कहते हैं। अरबी में घर को बेत कहते हैं। अब घर बड़ा हो या छोटा हो उसको बेत कहेंगे। और कमरा को, रूम को अरबी में गुरफ़ा कहते हैं। कमरा को रूम को अरबी में गुरफ़ा कहते हैं। और मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं। मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं। किसी तरह का मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उसको अरबी में मकीना कहेंगे। उस मशीन का अगर आप नाम जानते हैं तो उसका नाम ले करके मकीना बोल सकते हैं। ठीक, तो घर को अरबी में बेत कहते हैं, और कमरा को, रूम को अरबी में गुरफ़ा कहते हैं। मशीन को अरबी में मकीना कहते हैं। छोटा हो बड़ा हो तो कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान को अरबी में अगरात कहते हैं। सामान को अरबी में अगरात कहते हैं। अगरात, अगरात यानी सामान। चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। वैसे जूता को भी लोग नाल कह देते हैं, चप्पल को भी नाल कह देते हैं, लेकिन चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं और जूता को अरबी में कनादर कहते हैं। जूता को अरबी में कनादर कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी अरबी के अल्फाज होंगे। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अरबी में चप्पल को ये चीज़ भी कहते हैं और जूता को भी ये चीज़ भी कहते हैं। वैसे जूता भी कहते हैं तो अरबी लोग समझते हैं। ठीक है, तो जूता को जूता भी कह सकते हैं, कनादर भी कह सकते हैं, चप्पल को नाल कह सकते हैं, और सामान को अगरात कह सकते हैं। कोई भी सामान, उसको सामान भी अगर आप कहते हैं तो भी अरबी लोग समझते हैं, क्योंकि अरबी में सामान को सामान भी कहते हैं। वैसे अकरात कहते हैं, अकरात। फोग तहत यानी यू टर्न। आप गाड़ी चलाते हैं और आगे से जा कर के मुड़ना होता है तो हम लोग अपने देश में उसको यू टर्न कहते हैं। यू टर्न, यू का मतलब होता है ऐसे घूम करके आना, ठीक है, और टर्न का मतलब है वापस आ जाना। तो उसको अरबी में कहते हैं फोग तहत। फोग तहत अलग अलग अगर हम बोलेंगे तो फोग का मतलब होता है ऊपर, ताहत का मतलब होता है नीचे, यानी आगे जा कर के और फिर उसको पीछे आना, तो उसको अरबी में यू टर्न कहते हैं। ख़राब को अरबी में ख़राब कहते हैं। वैसे अरबी में ख़राब को खरबान भी कह सकते हैं, खरबोदा भी कह सकते हैं और ख़राब भी कह सकते हैं। टेस्ट करने को अरबी में जर्राब कहते हैं। टेस्ट करने को, कोई भी चीज़ टेस्ट करना है, चेक करना है, तो उसको आप जर्राब कह सकते हैं। वैसे अगर चेक कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, चेक भी कह सकते हैं, यानी चेक सवी यानी टेस्ट करो, चेक करो, तो उसको जर्राब भी कहेंगे और उसको चेक भी कह सकते हैं। खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं। खूबसूरत को अरबी में जमील कहते हैं या जमीला कहते हैं। जमीला भी कह सकते हैं और जमील भी कह सकते हैं। जैसे कहना हो कि वह बहुत खूबसूरत है तो कहेंगे हो अवाजिद जमीला, हो अवाजिद जमीला, यानी वह बहुत खूबसूरत है। खुश को फ़रहान, अरबी में फ़रहान कहते हैं। खुश यानी फ़रहान। इसको दूसरा अल्फाज है मबसूत। मबसूत का मतलब भी खुश होता है। ठीक है, तो के लिए आप फ़रहान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मबसूत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पतला, पतला को अरबी में ख़फ़ीफ़ कहते हैं। पतला को अरबी में ख़फ़ीफ़ कहते हैं। कोई भी चीज़ पतला हो, कमज़ोर हो, हल्का हो, ठीक है, तो उसको आप ख़फ़ीफ़ कह सकते हैं। ख़फ़ीफ़ का मतलब पतला भी होता है, हल्का भी होता है, कमज़ोर भी होता है। हम लोग अपने देश में दुबला, पतला, कमज़ोर ये सब कहते हैं। इस या यह को अरबी में हाजा कहते हैं। इस या यह को अरबी में हाजा कहते हैं। बहुत से लोग हैं कि हाजा न कह के हादा कहते हैं, साफ साफ हादा कहते हैं। तो हादा भी कह सकते हैं या हाजा भी कह सकते हैं। यह या इसको अरबी में हाजा या हादा दोनों बोल सकते हैं। वह या उस, वह या उस को अरबी में हुआ कहते हैं। वह या उसको अरबी में हुआ कहते हैं। बहुत से लोग हुआ कहते हैं और हुआ भी कह सकते हैं, हुआ भी कह सकते हैं, यानी ज़बर ज़ेर का अंतर पड़ता है। तो हुआ भी कहेंगे या हुआ भी कहेंगे। वह को अरबी में हुआ या हुआ कहेंगे। तब यह जो हुआ है वह, उस, उसका, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजा, यह, इस, इसका, इसकी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
और लड़की को बोलना होगा तो हिया बोलेंगे। हिया का मतलब वह या उस होता है लड़की के लिए। बच्चा को अरबी में तिफ़ील कहते हैं, बच्चा को अरबी में तिफ़ील कहते हैं। समय टाइम, समय टाइम हम लोग अपने देश में समय या टाइम कहते हैं। टाइम का मतलब टाइम इंग्लिश शब्द है और समय हिंदी शब्द है, उसको अरबी में वक्त कहते हैं, वक्त। वैसे लिखने के लिए अल वक्त लिखा जाता है, तो अल वक्त भी कह सकते हैं या वक्त भी कह सकते हैं। ठीक। गलती को अरबी में खलतान कहते हैं, गलती को अरबी में खलतान भी कहते हैं, गलतान भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं। गलत कहेंगे तो भी अरबी लोग समझेंगे, गलती कहेंगे तो भी अरबी लोग समझेंगे, खलतान कहेंगे तो भी अरबी लोग समझेंगे, गलतान कहेंगे तो भी अरबी लोग समझेंगे। और सही को अरबी में सही कहते हैं, सही को अरबी में सही कहते हैं। तो वक्त या टाइम को अरबी में तो वक्त ही कहते हैं, समय हम लोग कहते हैं या टाइम कहते हैं, अरबी में उसको वक्त ही कहते हैं। और गलती को अरबी में खलतान, गलतान या खलतान, गलती कुछ भी कह सकते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं, मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। अब कोई भी चीज़ मोटा हो, कपड़ा मोटा हो या आदमी मोटा हो, सामान मोटा हो, कोई भी चीज़ मोटा होगा उसको अरबी में दुब्बा कहेंगे, दुब्बा यानी मोटा। तवील, तवील का मतलब होता है लंबा, तवील का मतलब होता है लंबा, लंबा यानी कोई भी चीज़ लंबा है तो उसको तवील कहेंगे। एक होता है बड़ा, तो जो बड़ा चीज़ होता है ना तो वो क्या होता है, चारों तरफ से बड़ा होता है। और एक लंबा होता है तो चारों तरफ से लंबा नहीं होता है, एक तरफ से वो सीधा सीधा लंबा होता है, तो उसको लंबा कहते हैं। जैसे लाठी लंबा होता है, बांस लंबा होता है, ठीक है, कोई पाइप लंबा होता है तो उसको तवील कहेंगे, ठीक है। और कोई चीज़ बड़ा है, जैसे कोई भी सब्जी का फल या फल बड़ा है या आदमी बड़ा है तो उसको कबीर, उसको भी तवील कह सकते हैं, लेकिन उसको कबीर कहते हैं। ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आदमी को समझ में आएगा। और लाइट को, बिजली का जो बल्ब है उसको लांबा कहते हैं, बिजली के बल्ब को लांबा कहते हैं। झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं, झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। दोस्त को अरबी में सदीक, सदीक कहते हैं। और सच्चा को अरबी में सादिक कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सादिक का मतलब सच्चा होता है, ठीक है, ईमानदार होता है। और दोस्त यानी सदीक, सादिक और सदीक दोनों मिलता जुलता है। तो कोई सादिक कहे तो सादिक का मतलब सच्चा होता है और सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीक का मतलब दोस्त होता है। और अगर आदमी झूठा है तो उसको कज़्ज़ाब कहेंगे, सच्चा है तो उसको सादिक कहेंगे, सादिक कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कज़्ज़ाब को यानी झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब कहेंगे, और सच्चा को अरबी में सादिक कहेंगे, और दोस्त को अरबी में सदीक कहेंगे, दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी जो घर का बिल्डिंग होता है उसको मबना, अरबी में मबना कहते हैं, बिल्डिंग को अरबी में मबना कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बिल्डिंग होता है, एक वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग किसको कहते हैं, जो लोहे में इलेक्ट्रिक से शॉर्ट मार करके जोड़ा जाता है उसको वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी में जो बिल्डिंग होता है, घर होता है, उसको बिल्डिंग कहते हैं। यानी एक तरह समझ लीजिए आदमी टावर कहता है ना, तो उसको अरबी में मबना कहते हैं, ठीक। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं, एयरपोर्ट को अरबी में मतार, मतार का मतलब एयरपोर्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक होता है मतर, एक होता है मतार। मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है और मतर का मतलब बारिश होता है, मतर का मतलब बारिश होता है। वीज़ा को अरबी में तासीरा कहते हैं, वीज़ा को अरबी में तासीरा, तासीरा का मतलब वीज़ा, तासीरा कहेंगे, तासीर नहीं कहेंगे, तासीर का मतलब असर हो जाता है और तासीरा का मतलब वीज़ा होता है। पासपोर्ट को अरबी में जवाज़ु सफ़र कहते हैं, पासपोर्ट को अरबी में जवाज़ु सफ़र। अब आप चाहें तो सिर्फ जवाज़ भी कह सकते हैं, तो जवाज़ का मतलब पासपोर्ट होता है, या जवाज़ु सफ़र कहें या जवाज़ कहें। बलद यानी देश को अरबी में बलद कहते हैं, देश को अरबी में बलद कहते हैं। वतन भी कहते हैं, वतन अरबी में वतन भी कहते हैं और बलद भी कहते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, बलद और वलद दो चीज़ होता है। एक बलद का मतलब देश होता है और वलद का मतलब बेटा होता है, यानी मिलता जुलता अल्फाज है, इसलिए मैं यहाँ पे बतला दे रहा हूँ, लिखा नहीं हूँ लेकिन बतला रहा हूँ कि देश को अरबी में बलद कहते हैं, बेटा को अरबी में वलद कहते हैं और देश को अरबी में वतन भी कहते हैं।
अब वतन और वतन में अंतर होता है। एक वतन होता है, वतन का मतलब पेट होता है, और वतन का मतलब देश होता है। हवाई जहाज़ को अरबी में तैयारा कहते हैं। हवाई जहाज़ को अरबी में तैयारा कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ कह दूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। कोई भी पाइप हो, लोहे का पाइप हो या प्लास्टिक का पाइप हो, किसी भी तरह का पाइप होगा तो उसको अरबी में मसूरा कहेंगे। और किस को अरबी में, यानी झोला थैला जो होता है ना, उसको अरबी में किस कहते हैं। अब वो झोला कपड़े का भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो उसको अरबी में किस कहते हैं। वैसे आम तौर पर जो पॉलीथीन होता है, हम लोग अपने देश के अंदर पॉलीथीन कहते हैं या प्लास्टिक कहते हैं, जो पतला पन्नी होता है उसको अरबी में यहाँ किस कहते हैं। तो झोला थैला अगर होगा ना तो उसको भी किस कहते हैं। ठीक। कपड़ा को अरबी में कबरा भी कहते हैं और गुमास भी कहते हैं। कपड़ा को अरबी में कबरा, कपड़ा भी, कपड़ा या कबरा मिलता जुलता है, लेकिन कपड़ा नहीं कह के कबरा कहते हैं, इसलिए कि कपड़ा अरबी में प और ड़ नहीं होता है। नहीं है, अगर कहना है किसी से कि नहीं है तो कहेंगे माफ़ी। नहीं है यानी माफ़ी। अब इस माफ़ी में दो अल्फाज आता है। एक होता है शब्द माँ, माँ का मतलब नहीं होता है, और फ़ी का मतलब है होता है। तो एक साथ में अगर दोनों रहेगा तो माफ़ी का मतलब होगा नहीं है, नहीं है। ठीक है, माफ़ी। ठीक। कोइश, अच्छा को बढ़िया को अरबी में कोइश कहते हैं। अच्छा को बढ़िया को अरबी में कोइश कहते हैं। ज़ैन कहते हैं, तय्यब कहते हैं, तमाम कहते हैं, अहसन कहते हैं। बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो कि आगे मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और पिछले वीडियो में भी मैंने बतला चुका है। ठीक है। तो अच्छा और बढ़िया कोई चीज़ है उसको अहसन भी कहेंगे, कोइश भी कहेंगे, ज़ैन भी कहेंगे, तमाम भी कहेंगे, और जो भी अल्फाज आपको अगर मालूम होगी तो आप बोल सकते हैं। अगर जानकारी, जानकारी हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं जानकारी, तो जानकारी को अरबी में मालूम कहते हैं। ये मालूम हम लोग अपने देश के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। मालूम, कोई चीज़ मालूम है तो मालूम है, तो उसको अरबी में यहाँ पे भी मालूम ही बोला जाता है। तो जानकारी हम लोग अपने देश के अंदर जानकारी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मालूम भी। तो जो भाई को नहीं मालूम है वो जान जाए कि जानकारी का मतलब अरबी में मालूम होता है। ये वही अल्फाज है जो हम लोग अपने देश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मुश्किला, मुश्किला भी इस्तेमाल करते हैं। मुश्किला का मतलब परेशानी होता है, तो यहाँ पे मुश्किल ना कह के सीधा सीधा मुश्किला कहते हैं। अगर मुश्किल कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, ऐस मुश्किल यानी क्या परेशानी है। मुसीबा यानी मुसीबत, मुसीबत को अरबी में मुसीबा कहते हैं। मुसीबत न कह के सीधा साधा मुसीबा कहते हैं, तो मुसीबा का मतलब मुसीबत होता है। तो जानकारी को अरबी में मालूम कहते हैं। परेशानी को, कोई भी दिक्कत परेशानी है उसको मुश्किला कहते हैं। ठीक। क्यों, क्यों को अरबी में हल कहते हैं। क्यों हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं क्यों। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन टाइप का मार्क बना हुआ है। क्यों, क्यों का मतलब अरबी में हल होता है, हल कहते हैं। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये जहाँ कोई सस्पेंस वाली क्वेश्चन टाइप का बात होगा, सस्पेंस होगा, यानी ये आदमी है या नहीं है, ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस तरह का जो होगा तो वहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। जैसे कहते हैं तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, तो यहाँ पे हम कहेंगे हल का इस्तेमाल करेंगे। हल इन ताकिल यानी क्या तुमने खाना खाया, इस तरह से हम बोलेंगे। एस्मा का मतलब सुनो, एस्मा का मतलब सुनो, सुनो को अरबी में एस्मा कहते हैं। और कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं, कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। कोई भी चीज़ की कंपनी हो तो उसको अरबी में शरीका कहते हैं। सिरका भी कहते हैं, शरीका भी कहते हैं और सिरका भी कहते हैं। दोस्तों मैं एक एक लफ्ज़ का मतलब इसलिए बतला रहा हूँ और अच्छे से बतला रहा हूँ, उसका दूसरा भी अल्फाज है तो भी बतला रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं, मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं। यूँ समझिए मैनेजर, ऐसे राह चलते लोग भी किसी से को अगर नाम नहीं जानते हैं तो कहते हैं मुदीर,
मुदीर यानी मुदीर का के बुलाते हैं, वो मैनेजर, तो मुदीर का मतलब ये मैनेजर नहीं हो गया, लेकिन आप किसी को भी मुदीर कह सकते हैं। वैसे आप अगर कहीं काम करते हैं तो आपके साथ एक आदमी जो हेड काम करता है उसको वैसे अरबी में मुदीर कहेंगे। मालिक को अरबी में कफ़ील कहते हैं, मालिक को, स्पॉन्सर को अरबी में कफ़ील कहते हैं, यानी जो आपका यहाँ पे मसूल है, जो आपका ज़िम्मेदार है, उसको अरबी में कफ़ील कहते हैं। जो आपको वीज़ा दिया है तो उसको अरबी में कफ़ील कहते हैं। उसके साथ, उसके साथ, अब यहाँ पे देखिए माहू, माहू का मतलब उसके साथ होता है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। माँ का मतलब ऐसे अगर हम कहेंगे ना तो माँ, माँ कहते हैं ना, माँ, माँ, तो माँ का मतलब साथ होता है। और हुस, और हु जो आखिरी में दिख रहा है तो हुस, हु यानी हुआ, हुआ कहते हैं, तो हुआ मतलब वह या उस या उसका। तो यहाँ पे हम अगर एक साथ बोलेंगे माहू, माहू, हमने माहू लिखा है, लेकिन माहू, माहू का मतलब होता है उसके साथ। मा का मतलब साथ, हु का मतलब उसके, तो माहू यानी उसके साथ। इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। इंद का मतलब पास होता है, और लास्ट में जो ई दिख रहा है यानी दी, तो मेरे पास, उसका मतलब मेरा होता है। इंदक, इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास, इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास। इंद का मतलब पास, और जो आखिरी में क दिखा उस क का मतलब होता है तुम्हारा, तो इंदक यानी तुम्हारे पास। हालुक, हालुक, हालुक का मतलब होता है आपके हाल, हालुक का मतलब होता है आपके हाल। जैसे कहता है ना कैफ हालुक, यानी आपके हाल कैसे हैं। कैफ हालुक का मतलब होता है आपके हाल कैसे हैं, कैफ का मतलब कैसे, और हाल का मतलब हाल, और आखिरी में जो क दिख रहा है उस क का मतलब होता है आपका। तो हालुक यानी आपके हाल हैं, तो यहाँ पे कहेंगे कैफ हालुक, यानी आपके हाल कैसे हैं। असन, असन का मतलब होता है इसलिए, असन का मतलब होता है इसलिए। एक और चीज़ बतला दूँ, असन को असन, अशान भी कहते हैं, अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि, और असन का मतलब होता है इसलिए, ठीक। सकन का मतलब रहना होता है, रहने को अरबी में सकन कहते हैं। तस्कुन भी कहते हैं, अस्कुन भी कहते हैं। तस्कुन का मतलब तुम रहते हो, अस्कुन का मतलब मैं रहता हूँ, और सकन का मतलब रहते हैं। अमल का मतलब काम करना होता है, अमल का मतलब काम करना होता है, और आमिल का मतलब काम करने वाला। अमल का मतलब काम करना, और आमिल का मतलब काम करने वाला। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मर्द है तो उसको आमिल कहेंगे, औरत है तो उसको खद्दामा कहेंगे। खद्दामा का मतलब काम करने वाली, नौकरानी। अब वैसे अब आम तौर पे अपने देश का हम लोग क्या कहते हैं, नौकरानी कहते हैं या नौकर कहते हैं। तो नौकर को अरबी में आमिल कहते हैं, और खद्दामा यानी नौकरानी को अरबी में खद्दामा कहते हैं। अब कोई भी काम करता हो तो औरत है तो खद्दामा कहेंगे, और मर्द है तो उसको आमिल कहेंगे। तो अमल का मतलब काम करना, और शुगुल का मतलब काम होता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अमल का मतलब काम भी होता है और काम करना भी होता है, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो शुगुल को भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई चीज़ चालू करना है तो भी कहेंगे शुगुल, ठीक है। नौकर को अरबी में खादिम कहते हैं, नौकर को अरबी में खादिम कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि काम करने वाले को क्या कहेंगे, अपने देश में कहते हैं नौकर, नौकर। तो उसको आमिल भी कह सकते हैं और खादिम भी कह सकते हैं। वैसे आमिल और खादिम में थोड़ा अंतर होता है। खादिम का मतलब होता है कि पर्सनल आदमी रख लिया है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो हमारा नौकर है। और आमिल का मतलब है कि आज काम कर रहा है, कल छोड़ के भाग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये खादिम का अल्फाज जो है जो पहले इस्तेमाल किया जाता है, अब ज़्यादा आमिल का इस्तेमाल किया जाता है। वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। नागस का मतलब होता है कम या थोड़ा। इसको लोग देखिए नाकिस अरबी में लिखेंगे ना तो नाकिस लिखेंगे, नून अलिफ काफ और स्वाद, तो नाकिस। लेकिन बोलने के लिए लोग नागस का इस्तेमाल करते हैं, नागस या नागिस ऐसे बोलते हैं, तो उसका मतलब कम या थोड़ा होता है। तो अरबी में नौकर को खादिम कहते हैं, बहुत ज़्यादा को वाजिद कहते हैं, और कम या थोड़ा को नागिस कहते हैं। अरबी में दीवाना या पागल, हम लोग अपने देश के अंदर दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, मजनू भी कहते हैं। यहाँ पे अरबी में उसको मजनू न कह के मजनून, मजनून कहते हैं। मजनून का मतलब होता है पागल, दीवाना। अब एक और चीज़ जान लीजिए, एक मजनून होता है, एक माजून होता है। मजनून और माजून में अंतर ज़्यादा नहीं है।
ठीक, अल्फाज सेम सेम है। तो माजून का मतलब होता है चूरन, कोई चीज़ खाने वाला है या कोई चीज़ पाउडर है दवा का, तो उसको माजून कह सकते हैं। मंजन होता है दांत साफ़ करने वाला, उसको भी माजून कह सकते हैं, ठीक है। और जो पेस्ट होता है उसको भी माजून कह सकते हैं। तो माजून और मजनून में अंतर ये होता है। और यानी दीवाना को, पागल को मजनून कहते हैं। समझने को अरबी में फ़हम कहते हैं, फ़हम भी कहते हैं, अफ़हम भी कहते हैं। फ़हम या अफ़हम दोनों बोलते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाँव को अरबी में करिया कहते हैं, गाँव को अरबी में करिया कहते हैं। वैसे मैंने बताया कि लिखा जाता है करिया, लेकिन बोलने के लिए लोग अरबी ज़बान में गरिया बोलते हैं। गरिया, गरिया का मतलब गाँव। हवा को अरबी में हवा ही कहा जाता है, हवा को अरबी में हवा ही बोलते हैं। और बोलने को अरबी में गुल कहते हैं, बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। वैसे लिखेंगे तो बड़ा काफ और लाम होगा, बड़ा काफ और लाम। आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में क्या लिखा है? कुल हो अल्लाहु अहद, यानी कुल का मतलब कह दो या बोल दो या बोलना या कहना होता है। तो उसी को बोल चाल की ज़ुबान में लोग कुल ना कह करके गुल बोलते हैं। तो गाँव को अरबी में करिया कहते हैं या गरिया कहते हैं। हवा को अरबी में हवा ही बोला जाता है। और बोलने को, कहने को, ठीक है, बताने को अरबी में गुल का इस्तेमाल किया जाता है। गुल का मतलब कह दो, बोल दो या कहना। मोबाइल फ़ोन को अरबी में जवाल कहते हैं, मोबाइल फ़ोन को अरबी में जवाल कहते हैं। जवाल का मतलब मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल को अरबी में हातिफ का इस्तेमाल भी किया जाता है, महमूल का इस्तेमाल भी किया जाता है। महमूल का मतलब भी होता है मोबाइल फ़ोन। वैसे महमूल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको आप महमूल कह सकते हैं। जैसे टीवी है, उसको भी महमूल बोल सकते हैं, ठीक। और कोई भी चीज़ है, कंप्यूटर है, उसको भी महमूल कह सकते हैं। बात करने को अरबी में कलाम कहते हैं, बात करने को अरबी में कलाम कहते हैं। और सिम कार्ड को अरबी में सरीहा कहते हैं, सरीहा बताका कहेंगे, सरीहा बताका। सरीहा का मतलब होता है सिम कार्ड, सिम, और बताका का मतलब होता है कार्ड। तो कोई भी कार्ड होगा, अगर ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड है तो उसको भी बताका कहेंगे, एटीएम का कार्ड है तो उसको भी बताका कहेंगे। लोग बताका या पताका होता बताका है, इससे अरबी में प नहीं होता। दोस्तों, किसी से कहना हो क्यों बोला, क्यों बोला, तो कहेंगे शूनु गुल, शूनु गुल, यानी क्यों बोला। शूनु का मतलब क्यों, और गुल का मतलब मैंने पहले बताया कि बोलना या कहना। तो क्यों कहा या क्यों बोला, तो कहेंगे शूनु गुल। अब शूनु के जगह पे आप चाहें तो लेश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमाजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब अल्फाज क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। कौन बोला, वही कहना हो कौन बोला तो कह सकते हैं मीनू गुल, मीनू गुल, या मिन गुल भी कह सकते हैं। मिन का मतलब या मीनू का मतलब कौन होता है, और गुल का मतलब बोलना या कहना। तो किसने कहा या कौन कहा या कौन बोला या किसने बोला, ये जो भी अल्फाज आएगा इसके लिए हम मीनू गुल का इस्तेमाल करेंगे। ऐश फी यानी क्या है, ऐश का मतलब क्या, फ़ी का मतलब है, तो ऐश फी यानी क्या है। कोई चीज़ टूट गया तो उसको कहेंगे कसर, कसर यानी टूट गया। कोई भी चीज़ टूट गया तो कहेंगे कसर। मारने को, जैसे मारना है, मारूंगा, मारता हूँ, मार रहे हो, सब के लिए अरबी में उद्रूब का इस्तेमाल करते हैं। उद्रूब का मतलब होता है मारना या मारूंगा, मारना या मारूंगा। अगर कोई मार रहा है तो कहेंगे हो व उद्रूब, यानी वह मार रहा है। हो व उद्रूब यानी वह मार रहा है या वह मारेगा, ठीक। इस तरह से उद्रूब का इस्तेमाल किया जाता है। भागने को अरबी में इन्हास कहते हैं। कोई भाग गया तो कहेंगे इन्हास, भागा तो भी कहेंगे इन्हास, यानी भागना या भाग गया, भाग रहा है, भागता है, भागेगा, ये सब के लिए इन्हास का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई चीज़ टूट गया तो कहेंगे कसर, मारना या मारूंगा कहना है तो कहेंगे उद्रूब, भागना या भाग गया तो कहेंगे इन्हास। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं, पकड़ने को अरबी में
अमसिक कहते हैं। कोई भी चीज़ पकड़ना है तो कहेंगे अमसिक। कोई चीज़ जाम करना है तो भी कहेंगे अमसिक, या कोई चीज़ जाम हो गया है तो भी कहेंगे अमसिक, यानी पकड़ लिया है, ये जाम हो गया है। या किसी से कहना है यह पकड़ो तो कहेंगे हादा अमसिक, यानी यह पकड़ो। या किसी से कहना है इसे जाम कर दो तो भी कहेंगे हादा अमसिक, यानी इसे जाम कर दो। छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। कहेंगे किसी से कि छोड़ दो तो कहेंगे खल्ली। खल्ली मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। कोई चीज़ गिर गया तो कहेंगे तेहा। तेहा भी कहते हैं, तह भी कहते हैं, तहे भी कहते हैं। ऐसे तेहा तहे ऐसे लोग बोलते हैं। तो गिर गया तो उसको कहेंगे तेहा, या गिरा हुआ है तो भी कहेंगे तेहा। पकड़ने को अरबी में अमसिक कहते हैं, छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं, गिरने को अरबी में तेहा कहते हैं। शरबत को अरबी में आसीर कहते हैं। शरबत को अरबी में आसीर कहते हैं। कोई भी शरबत हो उसको आसीर कहेंगे। वो उसका कलर कोई भी हो, चाहे नींबू का शरबत हो या जो बकाला में दुकान में बिकता है शरबत, उसको भी शरबत को अरबी में आसीर कहेंगे, यानी पीने वाला चीज़ है तो उसको आसीर कहेंगे। शरब का मतलब पीना होता है। किसी से कहना है पियो, पीऊँगा, पी रहा हूँ, पीता हूँ, कहेंगे शरब। शरब का मतलब पीना। शरब का मतलब पीना। एक होता है शराब, तो शराब तो वो नाम हो गया कि वो शराब है, लेकिन वही चीज़ है शराब का मतलब पीना। या शरब, बहुत से लोग शराब कहते हैं, बहुत से लोग शरब कहते हैं। चाय को अरबी में शाय कहते हैं। चाय को अरबी में शाय कहते हैं। शाय, शाय, यहाँ पे चाय न कह के इसलिए कि च नहीं होता है अरबी में, इसलिए उसको शाय कहते हैं। शाय का मतलब चाय। खजूर को अरबी में तमर कहते हैं। खजूर को अरबी में तमर कहते हैं। खजूर, खजूर जो हम लोग खाते हैं उस को अरबी में तमर कहते हैं। आलू को अरबी में बतात कहते हैं। आलू को अरबी में बतात कहते हैं। बतात, बहुत से लोग बोलने के लिए पतात पतात भी कहते थे, लेकिन जान लीजिए कि अरबी में प नहीं होता है, इसलिए अगर आपके सामने ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल करता है जैसे ट, ठ, ढ, ड़, ठीक है, घ, तो ये सब अल्फाज अरबी में नहीं आते हैं। च, छ, ये अल्फाज अरबी में नहीं आते। अगर ऐसे बात अगर कोई बोलता है जैसे थमर, तो वो गलत बोला है। तमर होता है, तमर का मतलब खजूर। बतात को अरबी में कोई पतात अगर कहेगा तो समझिए कि वो गलत बोल रहा है। बतात नहीं होता है, बतात होता है। आलू को अरबी में बतात कहते हैं। तमात, तमात, टमाटर को अरबी में तमात कहते हैं। टमाटर को अरबी में तमात कहते हैं। मिर्ची को अरबी में फिलफिल कहते हैं। मिर्ची को अरबी में फिलफिल कहते हैं। फिल, यानी मिर्ची को अरबी में फिलफिल कहते हैं। अब कोई पिलपिल कहेगा तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। पिलपिल नहीं होता, इसी का अरबी में प नहीं होता, फ होता है। फिल यानी मिर्च। अब इसमें जिस कलर का मिर्ची है, जैसे हरा मिर्ची होता है और लाल मिर्ची होता है, ठीक है। तो अगर हरा है तो उसको फिलफिल अखदर कहेंगे, और लाल है तो फिलफिल अहमर कहेंगे। अगर पिसा हुआ गरम मिर्ची है तो उसको फिलफिल हार भी कह सकते हैं। फिलफिल हार, यानी पिसा हुआ है लाल मिर्ची तो उसको फिलफिल हार कहेंगे या फिलफिल मसहूक कहेंगे। गिजाज, यानी शीशा को अरबी में गिजाज कहते हैं। शीशा को अरबी में गिजाज कहते हैं। और लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। हदीद का मतलब लोहा, यानी किसी भी चीज़ टाइप का लोहा हो तो उसको अरबी में हदीद कहेंगे। कवर, कवर को अरबी में जिल्द कहते हैं। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, अपने देश के अंदर भी जिल्दा कहते हैं। जिल्दा, जिल्द ना कह के जिल्दा कहते हैं। वैसे जिल्द भी कहा जाता है, लेकिन आम तौर पर आम जुबान में लोग जिल्दा कहते हैं। किसी चीज़ पे कवर चढ़ाना है तो कहेंगे जिल्दा चढ़ा दो, ठीक है। तो वही चीज़ है जिल्द, जिल्द यानी कवर। नमक को अरबी में मिल्हा कहते हैं। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। बहुत से लोग मिल्हा कहते हैं, बहुत से लोग मिल्ह कहते हैं, ठीक है। तो मिल्हा भी कह सकते हैं या मिल्ह भी कह सकते हैं। और तैयार होने को अरबी में जाहेज़ कहते हैं। तैयार होने को अरबी में जाहेज़ कहते हैं। कोई भी इस चीज़ को तैयार करना है या तैयार हो गया है तो कहेंगे जाहेज़। जैसे कहते हैं तुम तैयार हो तो कहेंगे इंत जाहेज़, यानी तुम तैयार हो। तो अरबी में कवर को जिल्द कहते हैं, नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं या मिल्हा कहते हैं, और तैयार होने को अरबी में जिल्द जाहेज़ कहते हैं।
कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं। कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं। अब कंबल क्या है? जैसे ठंडी के मौसम में आदमी ओढ़ता है, जो उसको ओढ़ने वाला होता है उसको अरबी में कंबल कहा जाता है। हम लोग अपने देश में कंबल कहते हैं, अरबी में उसको बतानिया कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं। नकाब को अरबी में अबाया कहते हैं। नकाब हम लोग अपने देश में नकाब बोलते हैं या बुरखा बोलते हैं, तो अरबी में उसको अबाया बोलते हैं। वैसे ये अबाया अल्फाज जो है अपने देश के अंदर भी, हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग अरबी क्लास से पढ़े हैं या उर्दू पढ़े हैं तो वो अबाया के भी इस्तेमाल करते हैं। पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं। पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं। यहाँ पे हमने पतलून इसलिए लिखा है कि आदमी को समझने में आसानी होगी। अपने देश के अंदर भी पतलून कहा जाता है। पतलून, पतलून यानी पैंट को अरबी में पतलून कहते हैं। तो अरबी में यहाँ पे प नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बंतलून कहते हैं। बंतलून यानी पैंट। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को अरबी में आम्स कहते हैं। बीता हुआ कल को अरबी में आम्स कहते हैं। आम्स यानी जो समय, जो दिन बीत गया है उसको आम्स कहेंगे। और वही अगर परसों कहना है तो अरबी में कहेंगे बाद आम्स। बाद आम्स यानी बीते हुए कल के बाद वाला, बाद वाला तो यानी उसके पहले वाला, तो उसको कहेंगे बाद आम्स। तो बीते हुए कल को आम्स कहेंगे और बीते हुए परसों को बाद आम्स कहेंगे। पानी का टपकना या कोई भी चीज़ टपक रहा है तो उसको कहेंगे तसरीबात। तसरीबात यानी टपकना, तसरीबात यानी टपकना। पानी टपक रहा है तो कहेंगे मोया तसरीबात। तेल टपक रहा है तो कहेंगे ज़ेत तसरीबात। तो अरबी में तेल को ज़ेत कहते हैं और पानी को अरबी में मोया कहते हैं। ये चीज़ मैं बता दूं, तो कोई भी चीज़ टपक रहा है तो कहेंगे तसरीबात, तसरीबात। तो बीता हुआ। केला को अरबी में मौज कहते हैं। केला को अरबी में मौज कहते हैं। इंग्लिश में उसको बनाना कहते हैं, अरबी में उसको मौज कहते हैं, हिंदी में, उर्दू में केला कहते हैं। अंडा को अरबी में बेद कहते हैं। अंडा को अरबी में बेद कहते हैं। अब बेद यहाँ पे अल्फाज आया तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, इससे मिलता जुलता अल्फाज है बेत, यानी तो बेत का मतलब घर होता है और बेद का मतलब अंडा होता है। ये बेद अल्फाज जो है बम्बई महाराष्ट्र के जो लोग रहने वाले हैं उसको आसानी से समझ में आएगा। इसी को वहाँ पे अंडा को बैदा कहते हैं, बैदा, ठीक है। तो वही चीज़ है बैदा। बैदा को अरबी में यहाँ पे बेद कहते हैं, सीधा साधा, यानी अंडा। दूर को अरबी में बईद कहते हैं। दूर को अरबी में बईद कहते हैं। बईद यानी दूर, कोई भी चीज़ दूर है तो उसको बईद कहेंगे, बईद यानी दूर। तो केला को अरबी में मौज कहते हैं, अंडा को अरबी में बेद कहते हैं, घर को अरबी में बेत कहते हैं और दूर को अरबी में बईद कहते हैं। गिलास, गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं। अब चाहे वो गिलास स्टील का हो या शीशे का हो या सिल्वर का हो, किसी भी तरह का हो गिलास, पानी पीने वाला गिलास है तो उसको अरबी में कांसा कहते हैं। कांसा, कांसा यानी गिलास। दाल को अरबी में फूल कहते हैं। दाल को अरबी में फूल कहते हैं। फूल, फूल का मतलब दाल होता है। जो दाल हम लोग पकाते हैं ना, दाल चावल, तो वो जो दाल होता है उसको अरबी में फूल कहते हैं और आदस भी कहते हैं। आदस, आदस का मतलब कच्चा दाल होता है। और जो फूल होता है ना, ये दुकान वगैरह में रोटी वगैरह जो लोग बेचते हैं पाकिस्तानी या अफ़गानी, तो वहाँ पे फूल मिलता है तो उस दाल को अरबी में फूल कहते हैं। जो पका हुआ दाल होता है उसको फूल कहते हैं और जो कच्चा दाल है उसको आदस कहते हैं। दही को अरबी में जबादी कहते हैं। दही को अरबी में जबादी कहते हैं। जबादी यानी दही, जबादी यानी दही। खोलो, कोई चीज़ खोलने को कहेंगे फुक्कू। कोई चीज़ खोलना है तो कहेंगे फुक्कू। फुक्कू मतलब खोलो। अब एक और चीज़ जान लीजिए, फुक्कू भी कह सकते हैं, इफ्ता भी कह सकते हैं। इफ्ता का मतलब भी होता है खोलना और फुक्कू का मतलब भी होता है खोलना। तो ये क्षेत्रीय ज़ुबान है, किसी क्षेत्र में फुक्कू बोलते हैं, किसी क्षेत्र में इफ्ता बोलते हैं। टायर को अरबी में कफ़र कहते हैं। टायर क्या चीज़ है? गाड़ी का जो पहिया होता है उसमें टायर होता है रबड़ का, उसको अरबी में टायर कहते हैं। हिंदी में टायर कहते हैं, अरबी में उसको कफ़र कहते हैं। कफ़र, कफ़र यानी टायर।
बंद करने को अरबी में इकाफ कहते हैं, बंद करने को अरबी में इकाफ कहते हैं। वैसे बंद करने के लिए कई ऐसे अरबी अल्फाज हैं, जैसे शक्कर, शक्कर का मतलब बंद होता है, तफ़ी, तफ़ी का मतलब भी बंद होता है, ठीक है। इगलक, इगलक का मतलब भी बंद होता है। इकाफ, इकाफ का मतलब भी बंद होता है। तो ये 4-5 अल्फाज हमने बताए हैं, ये सब बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिद्दाम यानी आगे को, सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। सामने या आगे कोई चीज़ें कहेंगे तुम्हारे सामने तो कहेंगे इंत गिद्दाम, इंत गिद्दाम यानी तुम्हारे सामने या तुम्हारे आगे। कहेंगे आगे देखो तो कहेंगे सूफ गिद्दाम, सूफ गिद्दाम यानी आगे देखो या सामने देखो। तो सूफ का मतलब देखना होता है, सूफ का मतलब देखना। अब एक चीज़ बता दूँ, सूफ और सूक ये 2 अल्फाज मिले जुले होते हैं। एक सूफ होता है, सू और फ यानी सूफ जो हमने लिखा है, तो सूफ का मतलब देखना होता है। एक सूक होता है, सू और क, तो सूक का मतलब बाज़ार होता है, ठीक। सूफ का मतलब देखना या देखो, और सूक का मतलब बाज़ार होता है। बाद में हम लोग कहते हैं अपने देश में बाद में, तो अरबी में कहेंगे बादेन, अरबी में कहेंगे बादेन। बाद में यानी बादेन, कोई काम बाद में करना है तो कहेंगे बादेन सौवी यानी बाद में करूँगा। बाल, बाल यानी हेयर, हेयर को अरबी में सार कहते हैं, बाल को अरबी में सार कहते हैं। अब कोई भी चीज़ का बाल हो, बदन का बाल हो, सर का बाल हो, दाढ़ी का बाल हो, या जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल हो, तो उसको अरबी में सार कहते हैं। सार का मतलब बाल होता है। जल्दी, जल्दी को अरबी में सूरा कहते हैं, जल्दी को अरबी में सूरा कहते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे, सूरा एक और चीज़ होता है, जैसे फ़ोटो खींचने को भी सूरा कहते हैं, फ़ोटो को भी सूरा कहते हैं, और जल्दी को भी सूरा कहते हैं। अब ये हिंदी में लिखने में एक ही तरह लिखा जाएगा, लेकिन अरबी में जब लिखा जाएगा तो सूरा का मतलब स्वाद से सूरा होता है, स्वाद से सूरा होता है। तो सूरा का मतलब फ़ोटो होता है, और एक सूरा होता है सीन से, तो उसको सूरा का मतलब जल्दी होता है। अगर कहना है जल्दी जल्दी तो कहेंगे सूरा सूरा। पीछे को अरबी में वारा कहते हैं, पीछे को अरबी में वारा, वारा का मतलब पीछे। बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, तल्ज, तल्ज का मतलब बर्फ़ होता है। अब इसी से मिलता जुलता अल्फाज है तल्लाजा। फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं, बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, और ठंडा को अरबी में बर्द कहते हैं। वैसे बर्फ़ भी ठंडा होता है, लेकिन ठंडा कई चीज़ होता है, मौसम भी ठंडा होता है, पानी भी ठंडा होता है, खाना भी ठंडा होता है। इसलिए जो भी चीज़ ठंडा है तो उसको बर्द कहेंगे। अगर आपको ठीक, अगर ठंडी लग रही है आपको तो कहेंगे बर्द इजी यानी ठंड लग रही है, बर्द इजी यानी ठंड लग रही है। और बर्फ़ को अरबी में तल्ज का दिन कहेंगे, और फ्रीज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं, तल्लाजा। वैसे अरबी में लिखने के लिए सल्लाजा लिखा जाता है, सल्लाजा सा होता है, लेकिन बोलने के लिए लोग तल्लाजा बोलते हैं, तल्लाजा, ठीक है। लिखने के लिए सल्लाजा और बोलने के लिए तल्लाजा। हरारा, हरारा का मतलब गर्मी होता है, हरारा का मतलब गर्मी होता है। कोई भी चीज़ गर्म है, खाना गर्म है, पानी गर्म है, मौसम गर्म है, हवा गर्म है, तो हर चीज़ को कहेंगे हरारा। हरारा यानी गर्मी। हमने हरारत इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि हरारत हम लोग ये अल्फाज अपने देश के अंदर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हरारत यानी गर्मी, तो उसी को अरबी में बोलते हैं हरारा यानी गर्मी। अब एक और चीज़ बता दूं, हरारा यानी बुखार हम लोग अपने देश में कहते हैं, बुखार लगता है आदमी को, तो उस बुखार को भी अरबी में हरारा कहते हैं, यानी बदन उसमें गर्म हो जाता है, इसलिए उसको हरारा कहते हैं। और गर्म को, कोई चीज़ गर्म है तो उसको हार कहेंगे, पानी गर्म है तो कहेंगे हार मोया, खाना गर्म है तो हार अक्ल, ठीक है। हवा गर्म है तो कहेंगे हार हवा, इस तरह से बोलेंगे। कोई बीमार है तो उसको अरबी में ताबान कहेंगे, बीमार है तो अरबी में ताबान कहेंगे, ताबान यानी बीमार। वैसे मरीद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मरीद का मतलब भी बीमार होता है। चलने को अरबी में यमसी कहते हैं, चलने को अरबी में यमसी कहते हैं, यमसी यानी चलो, यमसी यानी चलो। वैसे एक और अल्फाज है यल्ला, यल्ला का इस्तेमाल भी किया जाता है चलने के लिए। तो यल्ला में और यमसी में थोड़ा अंतर होता है। यल्ला का मतलब अभी चलना है तो कहेंगे यल्ला ताल, यल्ला ताल यानी
चलो आओ, ठीक है, चलो आओ, यानी किसी कहते हैं चलो आओ, कहीं चलते हैं ना तो कहते हैं चलो आओ चलते हैं, तो यल्ला ताल भी कहेंगे, या यल्ला 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 ऐसे कह सकते हैं, यल्ला मतलब चलो। धीरा को अरबी में सोया कहते हैं, धीरा को अरबी में सोया कहते हैं। अब सोया का मतलब थोड़ा भी होता है, धीरा भी होता है, यानी कोई चीज़ धीरा को थोड़ा है तो उसको भी सोया कहेंगे, और धीरा है तो भी कहेंगे सोया। सोया यमसी यानी धीरे धीरे चलो या धीरे धीरे चल रहा है। सूरा को अरबी में जल्दी जल्दी यानी सूरा, जल्दी जल्दी यानी सूरा सूरा। भूलने को अरबी में इंशा कहते हैं, भूलने को अरबी में इंशा कहते हैं। कोई भी चीज़ भूल जाता है आदमी तो उसको अरबी में इंशा कहते हैं। वैसे भूलने के लिए नसीत का अल्फाज, नसीत जो शब्द है अल्फाज है, इसको भी इस्तेमाल किया। तो नसीत का मतलब भी भूलना होता है और इंशा का मतलब भी भूलना होता है। बहुत से लोग हैं जो इंशा का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग हैं नसीत का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे दोनों भी अल्फाज आप बोलेंगे तो कोई भी समझ जाएगा। याद करने को अरबी में हिफ्ज़ कहते हैं, याद करने को अरबी में हिफ्ज़ कहते हैं। वैसे ज़क्कर भी कहते हैं, तज़क्कर भी कहते हैं, तज़क्कर या ज़क्कर भी कहते हैं। ज़क्कर का मतलब भी होता है याद करना। अब आम तौर पे बता दूं कि ज़िक्र कहते हैं ना, कि ज़िक्र करो, अल्लाह की ज़िक्र करनी चाहिए कहते हैं ना, हाँ, तो ज़िक्र करो यानी अल्लाह को याद करो, तो उसी को अरबी में ज़क्कर कहते हैं। ज़क्कर यानी याद करना। तो तज़क्कर अगर कहेंगे तो तज़क्कर मतलब तुम याद करो, अज़क्कर मतलब मैं याद करूँ, इस तरह से बोला जाता है। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं, पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। अब कोई भी पाइप हो, लोहे की पाइप हो, प्लास्टिक की पाइप हो, कोई भी पाइप हो तो उसको अरबी में मसूरा कहते हैं। अब एक चीज़ बता दूं कि लोहे की पाइप है तो कहेंगे हदीद मसूरा, हदीद मसूरा। हदीद का मतलब लोहा और मसूरा का मतलब पाइप, ठीक। लेकिन वही अगर लोहे प्लास्टिक का पाइप है, जैसे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो प्लास्टिक का पाइप, तो उसको कहते हैं लेई मसूरा, लेई मसूरा। अब लेई का मतलब क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन पाइप को, प्लास्टिक का जो पाइप होता है उसको लेई मसूरा कहते हैं। अब मसूरा का मतलब पाइप हो गया, तो लेई का मतलब क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसका मतलब प्लास्टिक, तो लेई मसूरा प्लास्टिक के पाइप को कहते हैं। पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं, पंखा को अरबी में मरवाह, बहुत से लोग मरवाहा कहते हैं, मरवाह कहते हैं, मिरवहिया कहते हैं। वैसे मिरवहिया का मतलब हेलीकॉप्टर होता है। और हज़ार को अरबी में अल्फ़ कहते हैं। इस्त्री यानी हम लोग प्रेस करते हैं ना, कपड़ा इस्त्री करते हैं तो उसको अरबी में कौवी कहते हैं, उसको अरबी में कौवी। बहुत से लोग कौवी भी कहते हैं, बहुत से लोग काविया भी कहते हैं, और बहुत से लोग मकवा कहते हैं, मकवा। मकवा यानी इस्त्री करना, मकवा का मतलब भी होता है इस्त्री और कौवी का मतलब भी होता है इस्त्री। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने इस्तेमाल किया है, कौवी, एक और कौवी इस्तेमाल किया है। तो एक होता है कौवी, एक होता है कौवी। तो कौवी का मतलब ताकतवर होता है, इसको अरबी में गौवी कहते हैं। लिखने के लिए कौवी लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग बोलते हैं गौवी। गौवी यानी ताकत, मजबूती, ठीक है। कोई चीज़ मजबूत है तो कहेंगे गौवी, ज़्यादा गौवी यानी बहुत मजबूत है। कपड़ा पहनने को अल्बास कहते हैं। अब अल्बास कोई भी चीज़ पहनना है, जूता पहनना है, चप्पल पहनना है तो उसको इल्बस कहते हैं। बहुत से लोग इल्बस कहते हैं, बहुत से लोग अल्बास कहते हैं, बहुत से लोग इल्बास कहते हैं। ऑफ़िस को अरबी में मख्तब कहते हैं, ऑफ़िस को अरबी में मख्तब कहते हैं। अब कोई भी ऑफ़िस हो उसको अरबी में मख्तब, मख्तब का मतलब होता है ऑफ़िस। नंबर को अरबी में रकम कहते हैं, नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। जैसे किसी से कहना है मोबाइल नंबर तो कहेंगे रकमुल जवाल, रकमुल जवाल यानी मोबाइल नंबर। आदमी को, मर्द को अरबी में रज्जाल कहते हैं, आदमी को, मर्द को अरबी में रज्जाल कहते हैं, रज्जाल। वैसे रज्जल कहते हैं, रजल का मतलब पैर होता है, ठीक है, लेकिन रज्जाल कहेंगे अगर तो रजाल का मतलब आदमी होता है और रजल का मतलब पैर होता है, यानी घुटने से नीचे और फिल्ली से ऊपर जो होता है हिस्सा उसको रजल कहते हैं, ठीक। तो मख्तब को अरबी में, ऑफ़िस को अरबी में मख्तब कहते हैं, और रकम यानी नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। वैसे लोग रगम, रगम बोलते हैं, ठीक है, रगम भी बोल सकते हैं, रकम भी बोल सकते हैं, और आदमी को रज्जाल कहेंगे। हारिस, हारिस यानी जो हाउस बॉय होता है, घर की देख रेख के लिए यहाँ सऊदी लोग एक आदमी को रख देते हैं और कहीं चले जाते हैं तो वो आदमी घर की देख रेख करता है, साफ़ सफाई करता है, उसका काम बस घर का देख रेख करना है, गाड़ी चलाना नहीं होता, तो उसको अरबी में हारिस कहते हैं, हारिस, ठीक। खेती के काम को अरबी में मजरा कहते हैं, खेती के काम को अरबी में मजरा कहते हैं। अब मजरा कई होता है, ठीक है,
अंडा का जो बिजनेस करते हैं, पालन करते हैं, मतलब अंडा पैदा करते हैं, उनको भी वो भी मजरा ही कहा जाता है। मुर्गी पालन करते हैं उसको भी मजरा ही कहते हैं। और बकरी पालन करते हैं, ऊँट पालन करते हैं, यानी कोई भी चीज़ तो उसको भी मजरा कहते हैं। खेती भी करते हैं तो उसको भी मजरा कहते हैं। और ये सब चीज़ें भी, बकरी पालना, मुर्गी पालना, ऊँट पालना, ये सब मजरा में आता है। बच्चा को अरबी में बजूरा कहते हैं। बच्चा को अरबी में बजूरा कहते हैं। बजूरा, वैसे अरबी लोग बच्चा भी कहते हैं और तिफिल भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाल, रात, रात को अरबी में लैल कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं। और सोने को, नींद को अरबी में नौम कहते हैं। सोने को, आदमी सोता है ना, आँख बंद करके सो जाता है, तो उसको अरबी में नौम कहते हैं। और लैल यानी रात को अरबी में लैल कहते हैं, इंग्लिश में नाइट कहते हैं। और हिंदी उर्दू में रात कहते हैं, अरबी में लैल कहते हैं। जागने को अरबी में बेदार कहते हैं। जागने को अरबी में बेदार कहते हैं। बेदार का मतलब जागना होता है। नींद से आदमी जागता है ना, तो कहते हैं नींद से बेदार हो गया। नींद से बेदार हो गया यानी जाग गया। तो जागने को अरबी में बेदार भी कहते हैं। तो रात को अरबी में लैल कहते हैं। पहले को अरबी में गबल कहते हैं। पहले को अरबी में गबल कहते हैं। वैसे कबल होता है, लिखा जाता है कबल, लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं। ठीक। रोकने को या रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। किसी को कहेंगे रुको तो कहेंगे वक़्फ़, या कहेंगे रोको तो कहेंगे वक़्फ़, खड़े हो जाओ तो भी कहेंगे वक़्फ़। ठीक। तो ये वक़्फ़ को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। पहले या पहला कहना होगा तो कहेंगे अव्वल। अव्वल यानी कहेंगे तुम पहले आओ तो कहेंगे इंत अव्वल ईजी। इंत अव्वल ईजी यानी तुम पहले आओ। यह पहले खाओ तो कहेंगे हाद अव्वल अकिल। हाद अव्वल अकिल यानी यह पहले खाओ। यानी पहले के लिए एक हमने ऊपर इस्तेमाल किया है गबल। गबल का मतलब भी पहले होता है और अव्वल का मतलब भी पहले होता है। ठीक है। तो गबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अव्वल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे अल्फाज होते हैं, जुमले होते हैं, जहाँ पे जगह होते हैं जहाँ पे अव्वल का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी जगह पे गबल का इस्तेमाल किया जाता है। सानी, सानी, अब इसको लोग तानी बोलते हैं। तानी, तानी का मतलब दूसरा होता है। तानी का मतलब दूसरा। तो तानी को कई जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर आदमी तो कहेंगे तानी नफ़र। गैर आदमी यानी तानी नफ़र। गैर अगरात यानी दूसरा सामान। ठीक है। गैर सामान तो उसको भी ऐसे बोलते हैं। ठीक है। आदमी कहता है ना गैर आदमी है, ये गैर मर्द है, तो कहेंगे गैर तानी रज्जाल यानी गैर मर्द। ठीक। आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। अभी मैंने बताया कि रज्जाल भी कहते हैं, तो दूसरा अल्फाज है नफ़र भी कहते हैं। नफ़र का मतलब भी आदमी होता है। एक और तीसरा अल्फाज है शख्स। शख्स का मतलब भी आदमी होता है। औरत को, नारी को अरबी में हुरमा कहते हैं। औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। हुरमा, औरत को अरबी में हुरमा भी कहते हैं, निसा भी कहते हैं और मदाम भी कहते हैं। मदाम का मतलब भी औरत होता है। रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं। रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं। साइम का मतलब रोज़ा। साइम का मतलब रोज़ा। जो लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं, रमज़ान में या कहीं भी नफली या जो भी रोज़ा रखते हैं, तो उसको अरबी में साइम कहते हैं। बंद करने को अरबी में इगलक कहते हैं। बंद करने को अरबी में इगलक कहते हैं। मैंने पीछे बता दिया कि बंद करने को शक्कर भी कहते हैं, इगलक भी कहते हैं, तफ़ी भी कहते हैं। बहुत से अल्फाज हैं जो बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं। दरवाज़ा या गेट कोई भी हो उसको अरबी में बाब कहते हैं। बाब का मतलब दरवाज़ा। बाब का मतलब दरवाज़ा। तो रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं और बंद करने को अरबी में शक्कर कहते हैं, इगलक कहते हैं। ठीक है। तफ़ी कहते हैं और दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं। दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं। रखीस, रखीस यानी सस्ता को अरबी में रखीस कहते हैं। सस्ता को अरबी में रखीस कहते हैं। और गाली यानी महंगा को अरबी में गाली कहते हैं। कोई भी सामान महंगा है तो कहेंगे गाली यानी महंगा है।
कतीर को अरबी में यानी ज़्यादा को अरबी में कतीर कहते हैं। तो ज़्यादा के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाजिद का मतलब ज़्यादा होता है, कतीर का मतलब ज़्यादा होता है, जिद्दन का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। कसीर या कतीर दोनों बोलते हैं, तो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और अल्फाज है मर्रा। मर्रा का मतलब भी ज़्यादा होता है। तो अगर कहना है कोई सामान महंगा है तो कहेंगे मर्रा गाली। मर्रा गाली यानी ज़्यादा महंगा है या बहुत महंगा है। ज़्यादा महंगा है या बहुत महंगा है तो कहेंगे मर्रा गाली। मर्रा गाली यानी ज़्यादा महंगा है या बहुत महंगा है। तो सस्ता को अरबी में रखीस कहेंगे, और महंगा को अरबी में गाली कहेंगे, और ज़्यादा को अरबी में कतीर कह सकते हैं। सब या सारा। सब या सारा हम लोग अपने देश में कहते हैं सब या सारा, तो अरबी में कहते हैं कुल्लू। कुल्लू कुल्लू कहेंगे या कुल्लू कहेंगे। कुल्लू भी कह सकते हैं, कुल्लू भी कह सकते हैं, कुल्ली भी कह सकते हैं। कुल्ली शैइन कदीर, आप कुरान पढ़े हैं तो उसमें आया है कुल्ली शैइन कदीर, ये ठीक। इसका मतलब होता है अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हर, तो हमने बताया ना सब या सारा, तो सब चीज़ पर कादिर है या हर चीज़ पर कादिर है, तो कहेंगे कुल्ली। कुल्ली यानी सब या सारा। शय का मतलब चीज़ होता है, सामान होता है। अलग को अरबी में लहाल कहते हैं। अलग को अरबी में लहाल कहते हैं। अगर कहना होगा अलग अलग तो कहेंगे लहाल लहाल। अलग अलग यानी लहाल लहाल। तो कुल्लू का मतलब सब या सारा, चीज़ को अरबी में शय कहेंगे, और अलग अलग को अरबी में लहाल लहाल कहेंगे। बहुत से लोग लहालू लहालो भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लहालू लिख दिया है, लेकिन बतला रहा हूँ कि लहाल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। अना। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा। बहुत से लोग अना बोलते हैं, बहुत से लोग अन्ना बोलते हैं। तो अन्ना या अना का मतलब मैं, मेरा या हमारा। इंत का मतलब तुम या आप, तुम्हारा या आपका। बहुत से लोग इंत बोलते हैं, बहुत से लोग अंत बोलते हैं, या बहुत से लोग इंता बोलते हैं। इंत या इंता, अंत या अंता, ऐसे बोलते हैं। वही औरत को बोलना होगा तो इंती या अंती का इस्तेमाल करेंगे, मतलब तुम, तुम्हारी या आपकी। हमें को अरबी में अहना कहते हैं। हमें को अरबी में अहना कहते हैं, नहना कहते हैं, ठीक। बंद करने को अरबी में शक्कर कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि बंद करने को अरबी में शक्कर कहते हैं, इगलक कहते हैं, ठीक है। बहुत से अल्फाज हैं जो कि बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। पीछे मैंने बताया कि फुक्कू का मतलब भी खोलना होता है और इफ्ता का मतलब भी खोलना होता है। और ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं। ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं। गफ़ल का मतलब ताला। ताला, ताला छोटा हो या बड़ा हो उसमें कबीर सगीर का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा है तो कबीर कहेंगे, छोटा है तो सगीर कहेंगे। कोई भी सामान बड़ा है तो कबीर कहेंगे, छोटा है तो सगीर कहेंगे। तो बंद करने को शक्कर कहते हैं, खोलने को इफ्ता कहते हैं या फुक्कू कहते हैं, और ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं। ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं। गफ़ल का मतलब होता है ताला। फूल। फूल को अरबी में मलियान कहते हैं। फूल, ये क्या चीज़ फूल है? जैसे कोई भी गिलास है, गिलास में पानी फूल हो गया तो कहेंगे मलियान। टंकी में तेल फूल हो गया तो कहेंगे मलियान, ठीक। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। कोई भी जगह है तो उसको मकान कहेंगे। कहते हैं कि दूसरा जगह, लोग कहते हैं ना, तो कहेंगे तानी मकान। तानी मकान यानी दूसरा जगह, ठीक। या गैर मकान भी कह सकते हैं। गैर मकान यानी दूसरा जगह। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। महल, महल का मतलब दुकान होता है। तो फूल को अरबी में मलियान कहते हैं, यानी टंकी फूल हो गया तो कहेंगे मलियान, मलियान, ठीक है। जगह को अरबी में मकान कहेंगे। जगह को अरबी में मकान कहेंगे। और दुकान को अरबी में महल कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। कोई भी चीज़ का दुकान होगा तो उसको महल कहेंगे, महल कहेंगे। अब चाहे जो चीज़ का दुकान है, दुकान का नाम मालूम है तो नाम लेकर के बोल सकते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं।
रात को अरबी में लैल कहते हैं और सोने को नींद को अरबी में नौम कहते हैं। सोने को नींद को अरबी में नौम कहते हैं। आप अगर उर्दू पढ़े होंगे, आज़ान आपको याद होगा, तो आज़ान में कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात मतलब नमाज, खैर का मतलब बेहतर, और नौम मतलब नींद। तो नमाज नींद से बेहतर है, यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जागने को अरबी में बेदार कहते हैं। जागने को अरबी में बेदार कहते हैं, बेदार। और भी अगर कोई अल्फाज आपको मालूम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जागने को और क्या चीज़ कहा जाता है। तो रात को अरबी में लैल कहते हैं और नींद को, सोने को अरबी में नौम कहते हैं। मैंने बता दिया कि अज़ान में ये से अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। पहले को अरबी में गबल कहते हैं। तो पहले को अरबी में गबल कहते हैं। ये अल्फाज मैं पीछे बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। वक़्फ़ का मतलब रोको या रुकना होता है। गाड़ी खड़ी करना है तो कहेंगे वक़्फ़, किसी को रोकना है तो कहेंगे वक़्फ़, ठीक है। और जैसे हमको कहना है कि मैं यहाँ रुका हूँ तो कहेंगे अना वक़्फ़ हिना, अना वक़्फ़ हिना, यानी मैं यहाँ रुका हूँ, ठीक है। अव्वल का मतलब पहले, अव्वल का मतलब पहले कहना होगा मैं पहले से मौजूद हूँ, यहाँ पहले से हूँ, तो कहेंगे अना अव्वल मिन मौजूद, अना अव्वल मिन मौजूद। अब यहाँ कहना है तो हिना का इस्तेमाल करेंगे, नहीं इना का यहाँ नहीं कहना है तो हिना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कहेंगे मैं पहले से मौजूद हूँ तो कहेंगे अना अव्वल मौजूद, अना अव्वल मौजूद, यानी मैं पहले से मौजूद हूँ। या कहना होगा मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ तो कहेंगे अना हिना अव्वल मौजूद, यानी मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ। सानी यानी दूसरे को अरबी में सानी कहते हैं, तानी कहते हैं, उसी को सानी भी कहते हैं, तानी भी कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में दूसरा अल्फाज है गैर भी कहते हैं। आदमी को अरबी में नफ़र भी कहते हैं, रजाल भी कहते हैं। आदमी को अरबी में नफ़र भी कहते हैं, रजाल भी कहते हैं और शख्स भी कहते हैं। हुरमा यानी औरत को अरबी में हुरमा भी कहते हैं और निसा भी कहते हैं, मदाम भी कहते हैं। बहुत से लोग मदाम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग औरत का हुरमा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी जगह पे निसा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में आया है सूरह निसा, यानी निसा यानी औरत के बारे में वहाँ बतलाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ लिखने में गलती हुई हो, कुछ बोलने में गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ गलत लिखा है या गलत बतलाया है, ठीक है। तो साइम का मतलब रोज़ा होता है, ये पहले मैंने बता दिया। बंद करने को अगले अरबी में इगलक कहते हैं और शक्कर भी कहते हैं और तफ़ी भी कहते हैं, बहुत से अल्फाज हैं। और दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं। अब दरवाज़ा छोटा है या बड़ा है तो कहेंगे बाब कबीर, यानी बड़ा दरवाज़ा, छोटा दरवाज़ा है तो बाब सगीर कहेंगे, ठीक। तो दोस्तों आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों एक और चीज़ बतला दूं, इस वीडियो को मैं पहले बना चुका हूँ, ये अल्फाजों को मैं बहुत पहले बहुत से जगह पे बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ बतलाया ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए, जल्दी से समझ में आ जाए। बहुत से लोग रोज़ चैनल पे नए आते हैं, बहुत से लोग पुराने होते हैं, तो जो पुराने होते हैं तो उनको तो मालूम होता है, लेकिन जो नए होते हैं उनको मालूम नहीं होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सस्ता को अरबी में रखीस कहते हैं और महंगा को अरबी में गाली कहते हैं, ज़्यादा को अरबी में कतीर कहते हैं। ये अल्फाज मैंने पीछे बतला दिया है, इसलिए मैं अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ।